Hello everyone, I am Asani Singh. Welcome to Expert Math Institute. Today discussing on the loss and profit. देखिए आज मैं लॉस एंड प्रॉफिट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अ पर्सन हैज 5 कौ, एक व्यक्ति के पास जैसे 5 गए हैं। एवरी वंस रूल इज इक्वल टू द फर्स्ट 3%, सेकेंड 5%, थर्ड 1%, फोर्थ सेल एट द प्रॉफिट ऑफ 4%. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ फिफ्थ कौ शुड ही सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% द टोटल प्रॉफिट। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास जैसे 5 गए हैं और प्रत्येक का सीपी इक्वल है, प्रत्येक का क्रय मूल्य जो है बराबर है, ठीक है। तो एक पर वह जो है से 3% का प्रॉफिट दे रहे हैं, एक पर वह 3% का प्रॉफिट दे रहे हैं, दूसरे पर वह 5% का प्रॉफिट दे रहे हैं, तीसरे पर 1% का प्रॉफिट दे रहे हैं, चौथे पर 4% के, और पाँचवें गए को वह कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचेगा कि कुल पर उसे 8% का प्रॉफिट प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले पर वह 3% का प्रॉफिट दे रहे हैं तो 3% मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरे पर वह जैसे 5% का प्रॉफिट दे रहे हैं, और इसके बाद तीसरे पर 1% का प्रॉफिट, चौथे पर वह जैसे कितने परसेंट का प्रॉफिट दे रहे हैं, 4% का प्रॉफिट दे रहे हैं, और जो पाँचवें के वह कितने परसेंट का प्रॉफिट देगा वो तो मालूम नहीं है, तो इसे एक्स ले लिए। ये टोटल पर उसे 8% का प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो और यहाँ पर कितना है, टोटल गए कितने हैं, यहाँ पर जैसे टोटल जो है 5 कौ है, तो इसलिए 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन सभी को ऐड करने पर, इन सभी को ऐड करेंगे तो इन सभी को ऐड करने पर कितना हो गया, 13 होगा। तो ये 13 प्लस एक्स हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करने पर 40 होगा। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस 13 करेंगे तो ये कितना होगा, 40 माइनस ये 13 लिखा है, तो 40 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 27% हो जाएगा। तो वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उसे इससे भी कम समय में, इससे भी कम समय में इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरे मेथड से देखते हैं इसको। पहले इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर टोटल जो है से 8% के जैसे प्रॉफिट है, तो टोटल कितना हो गया, 8% के जैसे प्रॉफिट हो गया। और इसके बाद बोल रहा है कि पहले पर वह कितने परसेंट का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो पहले पर वह 3% का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अगर टोटल पर 8% का प्रॉफिट है, पहले पर 3% का प्रॉफिट हो गया, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना होगा, तो रिमेनिंग 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पर कितना है, दूसरे पर 5% का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो टोटल 8 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो 5 मतलब इसमें से अगर इसको जैसे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 3% का जैसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जैसे ये कितना हो गया, 3% हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद 4 पर जो है से फोर्थ को वह 4% का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे तो फोर्थ को 4% का हो गया, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करने पर कितना हो जाएगा। अच्छा एक और है, यहाँ पर थर्ड को जो है 1% का प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ साइन प्लस के कर दीजिए, ठीक है। और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और सभी को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 27% के जो हो जाएगा, वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये साइन प्लस का हो गया, लिखने में ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये 8 5 13 हो गया, 13 प्लस 3 इजकल टू कितना, 16 हो गया, 16 प्लस 4 इजकल टू 7, 20 प्लस 7 इजकल टू 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बहुत कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज 5 कौ, एक व्यक्ति के पास 5 गए हैं और प्रत्येक का जो है सीपी जो है ना इक्वल है, ठीक है। प्रत्येक का सीपी इक्वल है, और एक को जैसे 2% का, एक को जैसे यहाँ पर 2% का दे रहे हैं प्रॉफिट दे रहे हैं, दूसरे को 3% का लॉस दे रहे हैं, और फोर्थ को वह जो कितना है 10% का जैसे प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ को वह जैसे 10% का जैसे जो प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5वें गाय को और
5 में गैस को कितने परसेंट के जैसे प्रॉफिट लेकर बेचेंगे कि कुल पर उसे 6% का जिनसे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी ऐसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले पर कितना हो गया, तो पहले पर 2% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और दूसरे पर कितना हो गया, 3% का लॉस हो गया। तो ये हो गया 3% का लॉस हो गया। तीसरे पर कितना हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। और चौथे पर कितना हो गया, 4% का प्रॉफिट हो गया। और 5वें पर कितने परसेंट का प्रॉफिट देगा कि इस पर टोटल पर 6% का यानी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल है 5 का है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना होगा, यहाँ ये माइनस प्लस है, माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 हो गया। -1 प्लस 10 इजकल टू 9 होगा। 9 प्लस 4 इजकल टू 13 प्लस x इजकल टू 13 प्लस x हो जाएगा इजकल टू कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, और x का वैल्यू निकालना है आपको, तो 30 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो ये 17% इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। तो उससे दूसरे कॉन्सेप्ट से करते हैं, उससे पहले इरेज कर दूँ इसको। देखिए यहाँ पर टोटल जो है 6% का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, टोटल 6% का प्रॉफिट दे रहा है। और इसके बाद जैसे फर्स्ट पर हुआ जैसे 2% का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इनके बाद से सेकंड पर 3% का लॉस दे रहा है। तो देखिए अगर जी यहाँ प्रॉफिट अगर होते हैं तो माइनस करते हैं तो लॉस है, ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस साइन प्लस को हो जाएगा। तो 6 + 3 इजकल टू 6 + 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 6 + 3 इजकल टू 9 हो जाएगा। और इनके बाद जो है से 6% का प्रॉफिट है टोटल, और इस पर जो है 10% का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ठीक है, तो 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा ये। ठीक है, -4 हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है से 4th पर जो है से कितने परसेंट, 4% के दे रहे हैं। तो 6 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो 2% हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और इस दोनों के ऐड करेंगे तो कितना, 15 + 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये 17% इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन होगा और बिल्कुल। और तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में अ पर्सन हैज परचेज 2 आइटम्स फॉर 480 रुपीज़। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति के पास जो है से एक व्यक्ति 2 गाय जो है 480 रुपये में खरीदता है। 2 गाय को कॉस्ट प्राइस हो गया 480 हो गया। ठीक है, और एक पर वह 15% का लॉस दे रहा है, दूसरे पर वह 19% का प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि है ना बोथ आइटम्स आर सोल्ड एट द सेम ओरिजिनल, यानी दोनों वस्तु सेम मूल्य पर बिके तो ठीक है, यहाँ SP सेम होगा। ठीक है, बोल रहे हैं प्रत्येक वस्तु यानी दोनों वस्तु सेम मूल्य पर बिके तो प्रत्येक का CP क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द CP ऑफ ईच। ठीक है, प्रत्येक का CP क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसको हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर करते हैं और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट पर करूँगा जो आप इस टाइप से हर क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, क्योंकि परसेंटेज से लेकर के लॉस प्रॉफिट का ढेर सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से सोल्व हो जाएगा और इसी मेथड से आपको डिस्काउंट भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक आपको रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पर एक रेशियो का कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर कोई एक व्यक्ति के पास जिनसे टोटल कितना है 1800 रुपया है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास टोटल 1800 रुपया है और इसको 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक भाग को एक व्यक्ति को देना है 1 पार्ट, दूसरे को 2 पार्ट देना है, तीसरे को जैसे 3 पार्ट देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे रेशियो है और जैसे तीसरे व्यक्ति को कितना देना है 3 पार्ट देना है। ठीक है, तो इसमें जिस प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तीनों के ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 मतलब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 300 होगा। इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा मिल जाएगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना 300 हो गया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया
600 हो जाएगा ये, और 3 को 300 से मल्टीप्लाई करना पड़े, कितना हो जाएगा 900 होगा। तो एक व्यक्ति की कितना हो गया 300 हिस्सा होगा, दूसरे व्यक्ति को 600 हिस्सा होगा, और तीसरे व्यक्ति को 900 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जैसे 1800 था और इसको जैसे 1:2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, है ना। कहने का मतलब एक व्यक्ति को 1 भाग, दूसरे व्यक्ति को 2 भाग, तीसरे व्यक्ति को 3 भाग, इस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो एक व्यक्ति को कितना मिला, एक व्यक्ति को 300 रुपये मिला, एक व्यक्ति को 600 रुपये मिला, एक व्यक्ति को 900 रुपये मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कोई किसी भी क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट जैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेशियो का कमाल था, अगर रेशियो में अगर कोई भी चीज़ अगर हो जाते हैं तो बहुत कम समय में आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर वही बात बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि दो वस्तु का सीपी जो है, दो वस्तु का सीपी कितना दे रखा है 480 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है। तो दो वस्तु का सीपी, तो दोनों वस्तु का सीपी जो है अगर रेशियो में अगर निकल जाए तो रेशियो में निकल जाएगा, तो इसी प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सीपी निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दे रहेगा, 15% और 19% प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं, 50% लॉस लेकर बेच रहे हैं, तो सीपी निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हाँ देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर कराना चाह रहा हूँ। अगर देखिए इसका मीनिंग आपको जानना है, सबसे पहले 15% है लॉस, तो लॉस कितना दे रखा है, ये 15% जो है यहाँ पर लॉस दे रखा है, 15% दे रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग आप सबसे पहले समझते हैं। देखो 15% का मतलब क्या होगा कि मतलब यहीं से सीपी ये होता है ओरिजिनल मूल होता है, ये होता है ओरिजिनल मूल होता है, या इसको सीपी भी बोल सकते हैं, इसको सीपी बोल सकते हैं या ओरिजिनल मूल बोलिए। अगर दाम अगर 100 रुपया है और 15 रुपये के लॉस घाटे पर बेचेगा वो, है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, छोटा फॉर्म कर सकते हैं उसको। तो 5 3 जब 15 हो गया, 20 5 जा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर 3/20 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये 20 रुपये दाम अगर है तो 3 रुपये घाटा लेकर बेचेगा, तो 3 रुपये घाटा लेकर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे 17 रुपीज़ में बेचेंगे। ये क्या हो गया एसपी हो गया, तो ये सीपी और एसपी हो गया। ये क्या हो गया, ये एसपी हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया सीपी हो गया। इसी प्रकार दूसरे वस्तु में कितना है 19% है, यहाँ 19% मतलब दूसरे को 19% जब प्रॉफिट लेकर बेचेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट जो होगा दूसरा का जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है 19% का प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि 19 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों वस्तु सेम मूल्य पर बिके तो दोनों वस्तु सेम मूल्य पर बिके तो यहाँ एसपी और एसपी दोनों का सेम कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर मतलब जैसे कितना 19 है, तो पहले इसको हम तो एसपी निकालते हैं क्योंकि ये जैसे प्रॉफिट है, तो 119 हो जाएगा। 119 कितना होगा एसपी हो जाएगा इसका, और सीपी कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ एसपी दोनों को अगर सेम कर लेते हैं तो सेम करने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे तो ये कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई करने पर 119 हो जाएगा। ये 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया ये 119 हो गया, और यहाँ पर भी 119 है। और सीपी क्या होगा, सीपी जो हो गया सीपी हो गया 140 हो गया, ठीक है। तो देखिए एसपी और एसपी सेम हो गया। जब एसपी सेम हो गया तो सीपी कितना निकल कर आ गया, एक सीपी जो है निकल कर आया 140 निकल कर आया, दूसरा सीपी जो 100 निकल कर आया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं। जब सीपी अगर इक्वल अगर हो गया, सीपी अगर इक्वल अगर हो गया तो एसपी कितना हो गया, एसपी अगर इक्वल अगर हो गया तो सीपी कितना हो गया, तो सीपी के रेशियो जो निकल कर आया है, सीपी के रेशियो निकल कर आया है कितना हो गया, एक आया है एक 140 आया है और दूसरा जो है से कितना आया 100 आया है, ठीक है। तो इसे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये जैसे कैंसिल अगर हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा ये, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले रेशियो वाला कंसेप्ट आपको बताया था। यहाँ पर कितना देखा 480 रुपीज़ दे रहा है। तो इस दोनों को जैसे इसको सम करके, और ये कितना सम करने पर कितना 12 होगा, 12 से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ये, और 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये रेशियो जो था
इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 280 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 200 हो गया। तो एक का सीपी कितना हो गया, ये ओरिजिनल सीपी निकल कर आ गया 280 रुपया, और दूसरा का सीपी जो निकल कर आया है 200 रुपीज़ निकल कर आया है। ठीक है, तो दूसरा का सीपी कितना हो गया 200 रुपीज़ निकल कर आया है। दोनों को अगर सम करेंगे तो दोनों का सम करने पर कितना हो गया 480 रुपया हो गया, क्योंकि 480 रुपया दोनों का सीपी का योग दे रखा था। तो बिल्कुल समझ में आ गया कि एक का दाम कितना होगा। तो प्रत्येक का सीपी बोल रहा था एक का दाम कितना होगा 280 रुपया होगा, और एक का दाम होगा 200 रुपया होगा। तो ये उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और इससे भी कम समय में कर सकते हैं, दूसरे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे मतलब जैसे मेथड से करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले इसे इरेज कर दूं। देखिए यहाँ पर तो एक इस मेथड से भी कर सकते हैं इनको। देखिए जैसे पेपर में जो है पेपर में इस मेथड से नहीं कीजिएगा, जो एक मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कितना दे रखा है, दो वस्तु के जैसे कॉन्सेप्ट के लिए बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर 400, यहाँ पर दो वस्तु के जैसे दाम जो दे रखा है 480 रुपया दे रखा है ना। तो एक वस्तु का अगर मान लेते हैं x अगर सीपी अगर हो गया, तो दूसरे वस्तु का सीपी कितना हो गया 480 माइनस x हो जाएगा। और इसको जैसे 19% का प्रॉफिट लेकर के इसको सेल करेगा। ठीक है, और ये इसको जैसे कितने परसेंट का प्रॉफिट लेकर सेल करेगा, इसको जैसे लॉस 15% का प्रॉफिट मतलब लॉस लेकर के सेल करेगा। तो ये 85 रुपये में सेल करेगा वो, है ना। और इसको इक्वल करके x का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए इस मेथड से नहीं सोल्व करना है। आपको पेपर के लिए मैं एक मेथड और भी बताता हूँ जो इससे भी इजी मेथड होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा मेथड से सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं सीपी कितना है, सीपी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं सीपी। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु को है 15% का हानि पर, ठीक है, और दूसरे को 19% के एक आइटम्स को वह 15% के लॉस पर और दूसरे आइटम को 19% का प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। तो अगर मान लीजिए 100 रुपया दाम अगर है और 15 रुपया के हानि लेकर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, तो ये 85 रुपीज़ में सेल करेंगे। ठीक है, और 100 रुपया दाम अगर है और 19 रुपया वो जैसे लाभ लेकर बेचेंगे तो ये कितना है 119 में बेचेंगे। इस दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये जैसे सेल कर रहा है यहाँ पर ये SP हो गया है। ठीक है, ये कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, SP = 5:7 हो गया। ठीक है, तो आपको CP निकालना है, तो CP के लिए उसको उल्टा देंगे तो वही SP को उल्टा CP होते हैं। तो 7 कितना हो गया 5 हो गया, तो 7:5 हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पर CP के रेशियो है, यहाँ CP दे रखा है, CP का रेशियो है ये, CP दे रखा है, तो इसको ऐड करके उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको ऐड करते उसको जिनसे डिवाइड करते हैं तो कितना है, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर दे रखा यहाँ दे रखा है 480 रुपीज़ दे रखा है, और 5 + 7 = कितना होगा 12 होगा। 12 को इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा। और इसका CP का रेशियो जो दे रखा था, यहाँ CP का रेशियो जो दे रखा था, ये CP का रेशियो कितना दे रखा था, तो 7:5 दे रखा था। ठीक है, तो 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 280 रुपीज़ हो जाएगा, और इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो एक हो गया CP 280 रुपीज़ हो गया और एक हो गया 200 रुपीज़ हो गया। दोनों को सम करने पर कितना हो गया, तो दोनों को सम करेंगे तो 480 रुपया होगा। ठीक है, तो 480 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। टोटल इसमें 3 प्रकार का मेथड बताया था, जो कि आपको 2 मेथड तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस मेथड से दोनों मेथड में से जो मेथड आपको पसंद हो इस मेथड से सोल्व कीजिएगा पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज बॉट 2 आइटम्स फॉर 960 रुपीज़। एक व्यक्ति जो है 2 वस्तु 960 रुपया में,
यानी दो वस्तु 960 रुपया में खरीदता है, ठीक है। और एक पर 20% के लाभ देते हानि देता है और दूसरे पर 60% को लाभ देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की भी ऐसे ही करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है से एक को यहाँ पर 20% को जो है से क्या है 20% का लॉस दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर 100 रुपये दाम है तो 20 रुपये घाटा लगाकर बेचेंगे, तो 20 रुपये घाटा लगाकर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, ये 80 रुपये में बेचेंगे ना। 100 रुपये दाम अगर है, 100 रुपये दाम अगर होते हैं तो 80 रुपये में बेचेंगे। ये SP हो गया और ये क्या हो गया CP हो गया, ध्यान से यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनके बाद जो है दूसरे वस्तु का कितना हो गया 60% का जो है प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं। तो 60% का मतलब हो गया कि अगर CP अगर हो गया 100 रुपये दाम अगर है, 60% का मतलब हो गया 60/100 हो गया। तो ये नीचे जो होता है CP होता है, इसको हम ये 100 लिखा है, ये नीचे क्या होता है CP होते हैं और ये इनका जो प्रॉफिट है। तो कितना रुपये में बेचेंगे, 100 रुपया दाम अगर है 60 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचेंगे तो 160 रुपीज़ में बेचेंगे वो, ठीक है। 160 रुपीज़ में बेचेंगे। 100 रुपये दाम है तो 160 रुपये में बेचेंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का CP अगर समान अगर है, दोनों वस्तु का CP समान अगर है, SP समान है, दोनों वस्तु का SP अगर समान अगर है तो CP मतलब यहीं से प्रत्येक का CP क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए SP जो 80 रुपया है और यहाँ पर SP कितना है, यहाँ पर SP जैसे 160 हो गया, यहाँ पर जैसे 80 हो गया। इनको 2 से मल्टीप्लाई करके हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 200 हो जाएगा और ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 200 हो जाएगा और ये CP कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो इसका रेशियो मिल गया, तो इसको रेशियो निकलना था, तो रेशियो निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया। तो रेशियो जो निकल कर आया है आपका, रेशियो जो निकल कर आया है, एक तो आया है 200 रुपीज़ आया है और एक है 100 रुपीज़ है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2:1 हो जाएगा। ये CP का रेशियो है, ठीक है। ये डायरेक्ट CP का रेशियो निकल कर आया है, क्योंकि नीचे वाला होता है CP होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर के SP होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा था टोटल जो है ये यहाँ पर कितना दे रखा था, तो यहाँ पर जिनसे टोटल दे रखा था, यहाँ पर 960 दे रखा था, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो है 960 दे रखा था। तो यहाँ से दोनों के ऐड करके इसको डिवाइड कीजिए, तो ऐड करके डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 320 हो गया। तो 320 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 320 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसको 320 से तो 640 हो जाएगा और इसका भी कितना हो गया 320 रुपीज़ हो गया। तो एक का SP हो गया 640 रुपीज़ हो जाएगा और एक का SP कितना हो गया 320 रुपीज़ हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा उम्मीद के साथ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी है देखने में, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब इसे सोल्व करेंगे तो इस कंसेप्ट पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा इससे भी भयंकर क्वेश्चन जो है इसी कंसेप्ट पर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 20% के जो है से दो वस्तु को जो है से बेचते हैं, कितने में बेचते हैं, दो वस्तु को खरीदते हैं 960 रुपये में दो वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। और एक को 20% के जैसे लॉस लेकर बेचते हैं। तो 20% का लॉस का मतलब कितना हो गया 80 रुपये में बेचेगा। 100 रुपया दाम अगर है 20 रुपये के घाटा लेकर बेचेगा तो 80 रुपये में बेचेंगे। और यहाँ पर एक को जो है से 60 रुपये के जैसे लाभ लेकर बेचते हैं। तो ये है बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये इसे कैंसिल होगा तो कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 1 हो गया। तो ये कितना हो गया SP का रेशियो निकल कर आया है 1:2 निकल कर आया है। इसको उल्टा देंगे तो ये CP हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर दे रखा है 960 रुपये दे रखा है, दो वस्तु को जो है 960 रुपये दो वस्तु का दाम दे रखा है और दोनों वस्तु का दाम का CP निकल गया, है ना। दोनों वस्तु के दाम का रेशियो निकल गया। तो इस दोनों के ऐड करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा।
और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 320 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 320 हो गया। अब इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको जो है CP निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कितना हो गया, यहाँ जो हो गया 2 रेशियो कितना था 1 था, है ना। तो यहाँ पर जैसे 320 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 640 हो जाएगा, और इसको जैसे 320 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक का CP ये हो गया और दूसरा का CP कितना हो गया 320 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है कि अ पर्सन हैज अबाउट 2 आइटम्स 690 रुपीज़, मतलब एक व्यक्ति जो है 690 रुपया में 2 वस्तु जो है खरीदते हैं, और एक पर 10% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 20% का प्रॉफिट है। तो उसे भी इसी मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यानी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट है, एक पर 20% का प्रॉफिट है। तो 10% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, अगर 10% प्रॉफिट है 100 रुपया CP, अगर 100 रुपया अगर लेते हैं CP अगर 100 रुपया है तो कितने में बेचेंगे 110 रुपये में बेचेंगे, और दूसरे को जैसे कितने में बेचेंगे 120 रुपीज़ में सेल करेंगे। CP अगर 100 रुपये ले लिए हैं तो ये एक इसे कैंसिल हो गया, ये SP का रेशियो है, ठीक है, क्योंकि बेच रहे हैं यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए CP का रेशियो क्या होगा, CP का रेशियो होगा 12/11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 12/11 हो गया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे CP का रेशियो यहाँ CP दे रखा है तो 690 दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो 690 है, और यहाँ पर कितना आया 11 + 12 = 11, और 12 को ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। एक रेशियो कितना आया है, एक रेशियो जैसे एक रेशियो आया है 12 आया है, और एक रेशियो 11 है, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर कितना होगा, तो ये 30 हो जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर 30 होगा, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 360 हो जाएगा, और ये होगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 330 हो गया। तो ये इसका एक को CP कितना हो गया 360 रुपीज़ हो गया, और दूसरा का CP कितना हो गया 330 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और भी मेथड दूसरे मेथड से आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इसे भी इसी मेथड से सोल्व करेंगे। एक ही कंसेप्ट से आपको मैंने बताया था कि डिस्काउंट के भी क्वेश्चन बन जाएगा, ढेर सारे क्वेश्चन डिस्काउंट का भी बन जाएगा आपको, और आपको हर क्वेश्चन का करने की कोशिश करेंगे लॉस प्रॉफिट के सारे क्वेश्चन आपको इस मेथड से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हैज यानी बॉट 2 आइटम्स फॉर 1250 रुपीज़। एक व्यक्ति जो है 1250 रुपया में 2 वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। इफ़ ही सेल 1 एट अ लॉस ऑफ 5% एंड ही अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ही नाइदर गेन नॉर लॉस इन टोटल। देखिए यह बोलता है कि यहाँ पर तो नहीं तो उसको लाभ होता है टोटल पर, नहीं हानि होते हैं। शो व्हाट विल बी परचेज ऑफ इच आइटम्स। तो कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो है 1250 रुपया में 2 वस्तु खरीदते हैं, एक को जो है एक को 5% को जो है लॉस दे रहा है ना, एक को लॉस दे रहा है, एक को लॉस दे रखा है, जैसे 5% दे रखा है तो 5% का मतलब कितना हो गया 5/100 हो जाएगा, और दूसरे को कितना दे रखा है 20% के जैसे प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। एक को जैसे प्रॉफिट दे रहा है, एक को 20% के जैसे प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो 20/100 हो जाएगा, ये 20/100 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक, यहाँ पर बोल रहा है नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि होगा, नेदर गेन नॉर लॉस। तो अगर हम CP और SP इक्वल अगर हो जाए, CP और SP अगर इक्वल अगर हो जाए
तो जितना हम खरीदेगा मतलब सीपी अगर एसपी इक्वल अगर हो जाएगा तो नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि होगा, क्योंकि जितना ही रुपया उसको लाभ होगा इतना ही हानि होगा, तो मिला करके क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि होगा। तो इसीलिए हम जिनसे दोनों का क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, इसका जिनसे इसका क्वांटिटी इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी 20 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 20/400 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 20/400 हो गया। अब देखिए अगर मतलब जैसे इसका ये कितना हो गया, 20 रुपीज़ लॉस हो गया है ना। सीपी कितना हो गया, ये नीचे मैंने बताया था कि ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये सीपी हो गया और ये लॉस कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर सीपी कितना है, यहाँ पर सीपी जो है दूसरे वस्तु की सीपी 100 है और इसका जैसे प्रॉफिट कितना है, 20 का है। ये दोनों सेम अगर है तो नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि होगा, लेकिन हमें सीपी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीपी का जो है दे रखा है, यहाँ पर सीपी का सम दे रखा है, दो वस्तु का योग दे रखा है सीपी का। ठीक है, तो इसीलिए जैसे सीपी का सम निकालना है तो यहाँ पर कितना दे रखा था, 1250 रुपया दे रखा था। ठीक है, तो 1250 रुपया जो है तो एक वस्तु पर कितना हुआ है, तो 1 मिनट इसको देख लेते पीछे। हाँ, एक का सीपी कितना 400 है, दूसरे का सीपी कितना 100 है। एक का सीपी जो है, एक के सीपी कितना है 400 है, दूसरे के सीपी कितना 100 है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको जिस रेशियो में कन्वर्ट करने पर कितना होगा, तो ये जो है 400 है, 400 है और 100 अगर है, रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 4:1 हो गया। तो ये कितना हो गया, 4:1 हो गया। ये सीपी निकल कर आया है। ठीक है, सीपी का रेशियो है, सीपी यहाँ पर दे रखा है। तो 4:1 जो सीपी है इसको ऐड करके इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। ये कितना होगा, 25 मतलब जैसे 250 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सीपी जो है, यहाँ पर आपको दे रखा है 4:1 जो दे रखा है, तो इसको 250 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ये। और इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ये कितना होगा, 250 ही रहेगा। ठीक है ना, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 250 ही रहेगा। तो एक का कितना हो गया, एक का हो गया, जब फर्स्ट वाले का हो गया 1000 रुपया हो गया, 1000 हो गया, और दूसरे के हो गया 250 रुपीज़ हो गया, सीपी हो गया। ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। देखिए कितना इजी था इसमें तो एसपी भी नहीं निकालना पड़ा, एसपी नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोल रहा था कि नेदर गेन नॉट लॉस, इसीलिए हम सीपी के इक्वल कर दिए। सीपी के इक्वल कर दिए तो नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि होगा, क्योंकि जितना रुपया में जितना % लाभ लेकर बेचेगा इतना ही % हानि मतलब लेकर के वजह से, है ना, एक पर लाभ होगा एक पर हानि होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हैज बॉट 2 आइटम्स 70-50 रुपीज़ में। ठीक है, 1750 रुपये में 2 वस्तु खरीदते हैं और एक पर जो है 10% का लॉस दे रखा है और दूसरे पर कितना दे रखा है, 15% का प्रॉफिट दे रखा है। तो एक पर कितना हो गया, 10% का लॉस है ना। और नीचे मैंने बताया था कि ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये क्या होता है, ये सीपी होते हैं और ये इसका लॉस हो गया। ठीक है, और दूसरे पर कितना है, 15% का जो है 15% का, ये 15% का जिनसे प्रॉफिट हो गया। अब बोल रहा है कि ही नेदर गेन नॉर लॉस, नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि होगा। ठीक है, तो सो व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ ईच आइटम, तो प्रत्येक को जैसे कितने रुपए में बेचेगा कि नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि होगा। ठीक है, तो उससे भी जैसे थोड़ा कैंसिल आउट करके और सीपी और एसपी के इक्वल कर लीजिए। तो ये कितना होगा, 3 हो जाएगा और ये कितना होगा, 20 होएगा। तो ये कितना हो गया, 3/20 हो गया। ठीक है, और ये इसको जो कैंसिल करते हैं तो ये कितना 1/10 हो गया। ठीक है, यहाँ 3/20 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, ये 3/30 हो गया। ठीक है, तो 3/30 हो गया। तो रेशियो कितना निकल कर आया, सीपी का रेशियो जो निकल कर आया है कितना निकल गया, 30 रेशियो, है ना, 30:20 निकल कर आया है। देखिए एक सीपी ये निकल कर आया है, एक सीपी एक वस्तु का सीपी निकल कर आया है, ये इससे कैंसिल हो गया, 3:2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कितना हो गया, ये जो हो गया CP की रेशियो हो गया 3:2 हो गया। अब यहाँ पर टोटल दे रखा था, यहाँ पर टोटल कितना दे रखा था, तो टोटल जो है 1750 दे रखा था। तो यहाँ पर टोटल दे रखा था 1750 दे रखा था। तो इस दोनों के ऐड करके 1 मिनट देख लेते कितना दे रखा था। हाँ 1750 दे रखा है, ठीक है। तो उसको जो है इस दोनों को ऐड करके इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा ये जैसे 5 हो जाएगा। अब 5 3 जाए कितना हो गया 15 हो जाएगा, ये 5 3 जाए 15 हो गया। और यहाँ पर कितना रह गया 2 रह गया, 2 पर 5 जैसे 25 हो गया, 5 हो गया। तो ये कितना हो गया 350 हो गया। तो ये हो गया 350 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 3 जब 15 हो गया, 3 3 9 110 हो गया, 100 मतलब ये कितना 105 हो गया, मतलब 1050 हो गया, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 700 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक का CP कितना हो गया 1050 हो गया, दूसरे का CP कितना हो गया 700 हो गया। तो ये एक जैसे दोनों का प्रत्येक का बोल रहा था, प्रत्येक का जो क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब जो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो जो प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस होगा 1050 होगा और ये 750 होगा, दोनों का सम करेंगे तो 1750 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 1750 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया, एक को मतलब CP हो गया, एक का CP हो गया। तो ये देखिए आगे भी हम जैसे डिस्काउंट के वीडियो आने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है से हमने क्वेश्चन जो करवाए हैं इसको 3 मेथड से क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए और इसी मेथड के आपको हर जगह सब क्वेश्चन में अगर यूज करेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको इस मेथड से आपको बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए एक लास्ट में चलते चलते एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के मैं इस पर समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, है ना। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो है इक्वल टू 14 से ही 2/7% दे रखा है, ठीक है। और आपको जो है से यहाँ प्रॉफिट 14 से 2/7% दे रखा है और CP जो दे रखा है 1400 दे रखा है, या 20 CP दे रखा है, CP दे रखा है 2100 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि SP क्या होगा, एक छोटी सी बात है, SP क्या होगा। तो देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको जो सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा 100, ये जो इसे सोल्व करेंगे तो 1/7 हो जाएगा ये। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये CP होते हैं और ये यहाँ प्रॉफिट लिखा है, तो ऊपर में क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो 7 रुपया अगर दाम अगर है और 1 रुपया का जैसे प्रॉफिट लेगा या लाभ लेगा तो कितने में बेचेंगे, 7 रुपया दाम है, 1 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 8 रुपया में बेचेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि CP तो यहाँ पर दे रखा है था 721 दे रखा है, CP दे रखा है 2100 दे रखा है और यहाँ पर CP कितना है 7 है। तो यहाँ 2100 बनाने के लिए इसको हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 300 से मल्टीप्लाई नीचे जो करेंगे यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना है उसको 300 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 300 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें इसको 300 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 2100 हो गया ये 2100, ये कितना हो गया CP हो गया जो कि यहाँ पर दे रखा था। 300 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये कितना हो गया 2400 हो जाएगा। तो ये 2400 इसका क्या हो गया SP हो गया। तो ये SP ऑलरेडी निकल कर आ गया, कितना हो गया 2400 हो गया। ये मेथड काफ़ी यूनिक मेथड है और इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बड़े से बड़े डिस्काउंट में भी ढेर सारे क्वेश्चन है ना इस पर सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको यहाँ SP दे रखा होता तो SP के इक्वल करके यहाँ SP दे रहे, जैसे हमें CP का हम यहाँ पर 7 था और यहाँ पर 2100 है, CP को इक्वल करके हमने इसे सोल्व करके SP निकाले हैं। इसी प्रकार हमें SP अगर दे रखा होता तो SP को जैसे कंपेयर करके और CP का वैल्यू निकल जाता, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन को हम यानी दूसरे टाइप से करवाते हैं, एसपी दे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रॉफिट जो है वही रहने देते हैं। यहाँ कितना है 14 से ही 2/7% के जिनसे जो प्रॉफिट है। और एसपी बोल रहा है, ये एसपी बोल रहा है ये 400 है, एसपी 400 है, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये नीचे मैंने बताया था कि ये जो होता है सीपी होता है, ये क्या होता है सीपी होता है। और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रॉफिट अगर है तो 7 रुपये दाम है तो 1 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, वह तो 8 रुपीज़ में बेचेगा, 8 रुपया में बेचेगा। 7 रुपया दाम है और 1 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो 8 रुपया में बेचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीपी दे रखा है 400, तो 400 इसको बनाने के लिए हमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 400, ये 400 हो गया तो ये कितना हो गया 350 हो गया। तो ये इसका जैसे सीपी होता है, मैंने बताया था कि ये क्या होता है सीपी होता है। तो सीपी निकल कर आ गया, कितना आ गया 350 निकल गया, 350 रुपया सीपी निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से एसपी और सीपी निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को कितना भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन अगर होगा जैसे डिस्काउंट का, तो बहुत कम से कम समय में कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ एसपी और सीपी आपको मालूम होना चाहिए और कम समय में निकाल सकते हैं, इससे भी कम समय में निकाल सकते हैं। तो ठीक है, उसी उम्मीद के साथ हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम डिस्काउंट वाले चैप्टर लेकर आने वाले हैं। और डिस्काउंट वाले जो बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होता है, जो पेपर में आती है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछते हैं डिस्काउंट के, ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और डिस्काउंट करवा दूंगा तो आपको जिनसे पूरे डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा। और ये उम्मीद है कि ये इसका लॉस प्रॉफिट का भी क्वेश्चन आपको जैसे बन जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।